दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वापसी के साथ ही किंग कोहली ने रचा है इतिहास। तो रोहित के बल्ले की गरज से दहल उठा लंका का दिल। चौके छक्कों की बरसात करते हुए भारत के दिल और धड़कन ने लंका के परखच्चे उड़ा दिए। तो फिर उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज ने आग उगलते हुए श्रीलंका की बड़ी ही आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर कैसे धाकड़ बल्लेबाजी के बाद खौफनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम ने पहले वनडे मुकाबले में हासिल की शानदार जीत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले वनडे मैच में गुवाहाटी के मैदान पर जब सिक्का उछला तो गिरा श्रीलंकाई कप्तान शनाका के पक्ष में और उन्होंने आंख मूंद कर भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। भारतीय पारी की शुरुआत करने हिटमैन रोहित के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरती है। इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ उसी अंदाज में वनडे के मुकाबले में टी20 के लहजे से शुरुआत की और ताबड़तोड़ चौके की बरसात करते हुए लंकाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। रोहित आज हिटमैन वाले अवतार में नजर आ रहे थे तो वहीं गिल भी बेहतरीन लय में दिख रहे थे। दोस्तों, रजीठा की लगातार 3 गेंदों पर रोहित ने 2 खौफनाक छक्के और 1 चौका लगाकर इस खिलाड़ी की दिशा और दशा ही बिगाड़ दी। दर्शक रोहित की धाकड़ बल्लेबाजी का जमकर जश्न मना रहे थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रोहित और गिल ने 10 ओवरों में भारतीय टीम का स्कोर 75 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो गेंदबाजों को रिमांड पर ले रखा था। वानिंदु हसरंगा को स्वीप शॉट पर चौका बटोरकर रोहित ने महज 41 गेंदों पर अपना 50 भी पूरा कर लिया था। केवल इतना ही नहीं, देखते ही देखते भारतीय टीम ने 15 ओवरों से पहले ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। रोहित के बाद बहुत जल्द गिल ने भी 51 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर रोहित ने उनसे हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। लेकिन अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद गिल शनाका के जाल में फंस गए। गेंद सीधा गिल के पैड पर जाकर लगती है और अंपायर ने इस बल्लेबाज को पवेलियन चलता कर दिया। गिल 60 गेंदों पर 11 चौके की बदौलत 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका था। लेकिन उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए थे भारतीय टीम की शान विराट कोहली। 143 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद आखिरकार लंका को पहली सफलता हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों, लंका की वापसी के साथ ही भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा मधुशंका के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, रोहित शर्मा 67 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के की बदौलत 83 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिस पर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। रोहित के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 24 गेंदों पर 28 रन बनाकर धनंजय डिसिल्वा का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। अचानक से पूरा मैच पलट गया था। अय्यर के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे उप कप्तान राहुल। दोस्तों, उन्होंने किंग कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और भारतीय टीम ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जहां विराट कोहली अर्धशतक को पार कर चुके थे। लेकिन 303 रनों के स्कोर पर केएल राहुल भी रजीठा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, राहुल ने 29 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 39 रनों की पारी खेली। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या। अब श्रीलंका भारतीय टीम पर हावी होने लगी थी और एक के बाद एक भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और हार्दिक भी महज 14 रन बनाकर रजीठा का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। भारतीय फैंस में बिल्कुल भी निराशा नहीं थी, क्योंकि किंग कोहली वन मैन आर्मी की तरह लंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में महज 80 गेंदों पर 10 चौके और 1 छक्के की बदौलत अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। विराट का ये 73वां शतक था, जिस पर पूरे स्टेडियम में खड़े होकर किंग के सम्मान में तालियां बजाई। हालांकि शतक पूरा करते ही विराट कोहली तेजी से रन बनाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। विराट 87 गेंदों पर 113 रन बनाकर रजीठा का शिकार हुए, जिनके बाद भारतीय टीम ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और 50 ओवरों में भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 373 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। श्रीलंका के लिए रजीठा ने सबसे अधिक 3 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था।
दोस्तों इतने विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका के इरादे बुलंद थे। उनके लिए प्रथम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो की जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने इरादे से उतरी थी, लेकिन बल्लेबाजों के बाद अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों से कहर की और मोहम्मद सिराज ने अविष्का फर्नांडो के पैरों तले जमीन खिसका दी। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई और फर्नांडो 12 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कुशल मेंडिस। लंका की तो अभी से हालत खराब होने लगी थी, लेकिन दोस्तों उन्हें दबाव नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज ले डूबे। जी हाँ दोस्तों, मेंडिस को सिराज ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और उनके तीनों विकेट उखाड़कर लंका की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। महज 23 रनों पर लंका के टॉप 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए थे और भारतीय खेमा तो खुशी से जश्न मना रहा था। और हो भी क्यों ना, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने अपना कहर ढा दिया था। 10 ओवरों में लंकाई टीम महज 38 रन ही बना पाई थी। श्रीलंका और निशंका ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रफ्तार के बेताज बादशाह उमरान मलिक ने श्रीलंका को 23 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर लंका की दिशा और दशा दोनों ही खराब कर दी। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे धनंजय डी सिल्वा। दोस्तों यहाँ से श्रीलंका का लक्ष्य तक पहुँच पाना नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि भारतीय गेंदबाज गेंद नहीं बल्कि आग का गोला फेंक रहे थे और वो बहुत जल्दी ही पूरी की पूरी लंकाई टीम को ऑल आउट कर इस मुकाबले को विशालकाय अंतर से जीत सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।